आज तक आपने पाकिस्तान की सेना को भारत के सामने सरेंडर करते देखा होगा। अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, उसे अफगानिस्तान और वियतनाम जैसे छोटे देशों में हथियार डालकर भागते हुए देखा होगा, या फिर पाकिस्तान को आईएमएफ के सामने हाथ जोड़कर घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते देखा होगा। लेकिन आज आप देखोगे वर्ल्ड बैंक को, जो भारत के सामने आज ऑफिशियली सरेंडर कर चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले 3 सालों के लिए तो इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं भारत के सामने कि हम आपके लिए अब कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने वर्ल्ड बैंक की जो दुर्गति कर दी है ना, उससे इनकी सारी रिपोर्टों पर एक काला धब्बा लग चुका है। और इसीलिए आज इन्होंने भारत के सामने ऑफिशियली घुटने टेक दिए हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था ने भारत के सामने घुटने कैसे और किस मामले में टेके हैं, चलिए मैं आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड बैंक दुनिया की बिगेस्ट फाइनेंशियल संस्था है। ये दुनिया भर के लिए हर तरह की रिपोर्ट तैयार करती है। ये दुनिया को बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था भविष्य में किस रफ्तार से बढ़ेगी या फिर घटेगी, किस देश में महंगाई किस रफ्तार से आएगी या डिफ्लेशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा काम करता है वर्ल्ड बैंक लोन देने का। दरअसल ये दुनिया की जो तमाम देशों की सरकारें हैं या फिर देशों के अंदर जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्हें लोन देती हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको बड़ा पुल बनाना है, मेट्रो लाइंस बिछानी है, या फिर आपको कोई बड़ा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चलाना है, या फिर कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तो वर्ल्ड बैंक आपको देता है। लेकिन यहां पर एक फर्क है, आप ऐसा मत सोच लेना कि वर्ल्ड बैंक हर एक को पैसा देता फिरता है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ या तो डेवलप्ड देशों को पैसा देता है या डेवलपिंग देशों को। डेवलपिंग में भी वो देश जो कि आने वाले समय में आर्थिक सुपर पावर बनेंगे, जैसे कि चीन, भारत, इन तरह के देशों को वरीयता देता है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी हालत में होती है। कहने को तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड बैंक उन्हें चवन्नी भी नहीं देता, क्योंकि वो एक डूबता हुआ जहाज है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक को पता है कि अगर पाकिस्तान जैसे देशों को पैसा दे दिया तो वहां की सरकारें और सेनाएं पैसा खा जाएंगी, इनका चवन्नी भी वापस नहीं आने वाला। इसीलिए ये भारत जैसे देशों को खूब जमकर पैसा देते हैं, और पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खूब पैसा लगाया भी है। लेकिन इसी वर्ल्ड बैंक ने आज भारत पर एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी करी है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत के सामने लिटरली हाथ जोड़कर घुटने टेक लिए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया है कि आने वाले 3 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अनस्टॉपेबल रहेगी, और उसकी एवरेज ग्रोथ 4.7% रहने ही वाली है। यानी कि आने वाले 3 सालों में हर साल भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ेगी। ये तो मिनिमम है, इससे नीचे तो किसी हालात में भारत नहीं जा सकता। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं अमूमन ये लोग हर साल जारी करते हैं, हर साल की ग्रोथ के लिए। हर साल की ये अलग अलग ग्रोथ बताते हैं कि इस साल इतनी, अगले साल उतनी, या फिर तीसरे चौथे साल इतनी आपकी ग्रोथ रहेगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत की ग्रोथ एवरेज में बताई है, औसत में। वो इसलिए क्योंकि पिछले 1.5-2 सालों में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जितने भी अनुमान लगाए या फिर जितनी भी भविष्यवाणियां करी हैं, वो 100% गलत निकली हैं।